दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कमरे या झोपड़ी से भी खेती करके महीने का 30 से 50 हजार रुपए तक कमाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती की, जो कम लागत, कम जगह और तेज मुनाफे वाली खेती है। मैं हूं अनस अंसारी और पिछले कई सालों से खुद मशरूम की खेती कर रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं। मैंने देखा है कि सही जानकारी ना होने की वजह से लोग इसमें नुकसान कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं जो असल में काम करता है। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कौन सा मशरूम उगाएं, कितनी लागत लगेगी, कितना मुनाफा होगा और कौन सी गलतियां आपको नुकसान में डाल सकती हैं। अगर आप 2026 में खेती से कमाई चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले समझते हैं मशरूम की खेती क्यों करें। मशरूम एक इंडोर फार्मिंग बिजनेस है। इसके लिए खेत नहीं चाहिए, बस एक साफ कमरा। लागत बहुत कम होती है, लेकिन बाजार में मांग और कीमत दोनों ज्यादा है। सबसे बड़ी बात, 40 से 50 दिनों में आपकी पहली फसल तैयार हो जाती है। भारत में 3 मशरूम सबसे ज्यादा सफल हैं। पहला बटन मशरूम, जो सबसे ज्यादा बिकता है। दूसरा ऑयस्टर मशरूम, जो उगाने में सबसे आसान है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। तीसरा पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जो गर्म मौसम के लिए बढ़िया है। आज हम ऑयस्टर और बटन मशरूम पर फोकस करेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, कमाई कितनी। अगर आपके पास 10 गुणा 10 फुट का कमरा है तो आप उसमें 40 से 50 ग्रो बैग लगा सकते हैं। एक बैग से औसतन 2 से 3 किलो मशरूम मिलते हैं। इस तरह कुल उत्पादन लगभग 100 से 120 किलो प्रति महीना हो सकता है। बाजार भाव 120 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब 12,000 से 24,000 रुपए तक कमा सकते हैं। जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं जगह और जरूरी सामान की। आपके पास एक साफ सुथरा कमरा होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान ठीक रहता है। बटन मशरूम के लिए 15 से 25 डिग्री। हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए भूसा या पुआल, प्लास्टिक बैग और स्पॉन यानी मशरूम का बीज। स्पॉन हमेशा भरोसेमंद जगह से खरीदें, जैसे कृषि विश्वविद्यालय, सरकारी नर्सरी या अच्छे रिव्यू वाले ऑनलाइन विक्रेता। सस्ता स्पॉन पूरे बैच को खराब कर सकता है। अब शुरू करते हैं मशरूम उगाने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले भूसा तैयार करना होता है। भूसे को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें। इसके बाद लगभग 1 घंटे गर्म पानी में उबालें, ताकि सभी हानिकारक कीटाणु मर जाएं। भूसे में 65 से 70% नमी होनी चाहिए। मुट्ठी में दबाने पर पानी टपकना नहीं चाहिए। बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाना थोड़ा जटिल होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सलाह है कि अच्छी कंपोस्ट बाहर से खरीदें। अब आता है स्पॉनिंग यानी बीज डालना। साफ जगह पर भूसे और स्पॉन को अच्छी तरह मिलाएं। ऑयस्टर मशरूम में 100 किलो भूसे के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो स्पॉन काफी होता है। इस मिक्सचर को प्लास्टिक बैग में भरें, ना ज्यादा कसकर ना ज्यादा ढीला। इसके बाद बैग्स को इंक्यूबेशन रूम में रखें। तापमान 20 से 25 डिग्री रखें। 15 से 20 दिनों में सफेद रंग की जाली यानी माइसीलियम पूरे भूसे में फैल जाएगी। इस दौरान बैग को हिलाए नहीं और बार बार चेक करने की गलती ना करें। जब माइसीलियम पूरा फैल जाए तो अगला स्टेप है केसिंग। केसिंग मतलब ऊपर साफ मिट्टी की एक पतली परत डालना। अब तापमान थोड़ा कम करना है और नमी 85 से 90% तक बढ़ानी है। इस स्टेज पर हल्की रोशनी भी जरूरी होती है। 7 से 10 दिनों में छोटे छोटे मशरूम दिखने लगेंगे, जिन्हें पिन हेड्स कहते हैं। दिन में 2 से 3 बार हल्का पानी छिड़कें, लेकिन ज्यादा पानी से बचें। अगर मशरूम लंबे और पतले हो रहे हैं तो समझिए हवा कम है। जब मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाएं, तो उन्हें धीरे से घुमा कर तोड़ें, खींचना नहीं है। पहली हार्वेस्ट के बाद 7 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 फ्लश मिलते हैं। अब बात करते हैं समस्याओं की। अगर आपको भूसे में हरी या पीली फफूंद दिखे तो उस बैग को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दें। एक खराब बैग पूरे कमरे को खराब कर सकता है। बिगिनर्स अक्सर ये 5 गलती करते हैं: ज्यादा पानी देना, सस्ता स्पॉन लेना, गंदा कमरा रखना, हवा की कमी और धैर्य की कमी। तो दोस्तों, मशरूम की खेती में सही जानकारी और साफ सिस्टम आपको मुनाफा दिला सकता है। छोटा शुरू करें, सीखें और फिर धीरे धीरे बड़ा करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो लाइक करें, कमेंट में सवाल पूछें और अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।